नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के सेहत में चार चांद लगाने के लिए हर प्रकार की वनस्पति का मैं वीडियो लाता रहता हूं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही खास वनस्पति के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में लेकर के आया हूँ जो आपकी सेहत में चार चांद लगा सकता है। वैसे आजकल सभी लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि लोग महंगे महंगे दवाइयों का इस्तेमाल कर सकें। जो लोग गरीब होते हैं वे लोग महंगे महंगे दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से घर पर कितने लोग जो अपना प्राण त्याग देते हैं। लेकिन अगर वे लोग इन आयुर्वेदा का, इन वनस्पतियों का सही तरीके से प्रयोग जान जाए तो वे लोग घर पर ही अपने सारे के सारे इलाज कर सकते हैं। और मैं उन्हीं अपने गरीब भाइयों का, जो लोग पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, घर पर ही बैठे बैठे रह करके कुछ घरेलू नुस्खे कर करके अपने सारे के सारे समस्याओं का जड़ से खत्म कर सकते हैं। बस मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी ज्ञान की बातें मैं बताता हूँ, उन सभी प्रकार के ज्ञान को आप लोगों को स्टोर करना होता है। उसके लिए कुछ लोग एक डायरी मेंटेन करते होंगे। एक डायरी में अच्छे से सबके बारे में लिखना बहुत ही जरूरी होता है। किस बीमारी में किस तरीके से कौन सा काम आता है, ये सभी लोगों को नहीं पता होता और समय आने पर भूल भी सकता है। इसलिए डायरी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप डायरी मेंटेन करते होंगे तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए आज मैं बात कर लेता हूँ जो बहुत ही खास वनस्पति है, जो आपके घर के आसपास या किसी कॉलोनी में या आपके दोस्त के घर पर कहीं ना कहीं तो इस पेड़ पौधे को देखे ही होंगे, जिसका नाम है वज्रदंती। नाम से ही पता चलता है वज्रदंती मतलब वज्र में होता है पत्थर, दंती मतलब होता है दांत, मतलब दांतों को पत्थर के समान मजबूत कर देता है। कुछ लोग इसे कटसरैया के नाम से जानते हैं। वैसे इसका तो नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से होता है, लेकिन ये वज्रदंती का प्रयोग खास तरीके से दांतों के लिए बहुत ही रामबाण, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता दांतों के लिए। जब आप कोई भी टूथपेस्ट देखेंगे तो टूथपेस्ट पर वज्रदंती का जरूरी छाप रहता है। ठीक है, छोटे छोटे इसके पीले फूल होते हैं, ऊपर में हिस्सा में थोड़े थोड़े कांटे टाइप के होते हैं। तो इस प्रकार से आपको वज्रदंती वहाँ पर छाप जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वज्रदंती का लोग इस्तेमाल करते हैं। जो भी महंगी महंगी कंपनियां होती है वज्रदंती का इस्तेमाल करते हैं, वज्रदंती की खेती करके महंगे महंगे पेस्ट बनाए, और जितने भी दांतों वाले टैबलेट बनाए जाते हैं उनमें वज्रदंती का इस्तेमाल अवश्य किया जाता है। और वही वज्रदंती यदि हम अपने घर पर लगा करके अपने बालकनी में, अपने गार्डन में यदि लगाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो हमें दांतों संबंधी कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। यदि उसके साथ ही क्या कर सकते हैं कि उसके दातुन करते हैं या उसके छाल को किसी भी तरीके से हम उसका यदि सेवन करते हैं तो अनेक प्रकार से हमारे शरीर को फायदेमंद देता है। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति के, आपके घर परिवार में अगर दांत संबंधी कोई भी समस्या हो, चाहे पैरिया की समस्या हो, चाहे दांत पीले हो गए हो, दांत हिलते हो, मजदूरों से खून आता हो, ऐसे अनेक प्रकार की दांत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो उन सभी व्यक्तियों को ये वज्रदंती का 3 से 4 पत्ते, ठीक है, 3 से 4 पत्ते चबा करके और उसको कुल्ला कर दें। यदि कुल्ला कर देते हैं पानी से लेकर के 3-4 बार अगर अच्छे से कुल्ला कर देते हैं तो कैसा भी दांत का दर्द रहता वह गायब हो जाए, दांतों संबंधी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। ठीक है, कुछ हमारे बूढ़े दादा बुजुर्ग जो दातुन का इस्तेमाल किया करते थे, तो यदि वज्रदंती के डाल को काटकर उसके जो शाखाएं होते हैं उनके शाखाओं को काट करके यदि दातुन का इस्तेमाल करते, दातुन करने में, तो आपका दांत बिल्कुल ही चमकने लगता है। कितना भी पुराना पहले से आपका मुख से बदबू आता हो, मुंह से थूक आता हो, आप वज्रदंती का दातुन मात्र करिए, मुख संबंधी सारी के सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। आपके दांत बिल्कुल ही वज्र जैसे मजबूत हो जाते हैं। मुंह में अगर आपके छाला भी पड़ गए हों तो आप वज्रदंती के पत्तों को चबा करके उसको कुछ करके चबाते हैं और चबाने के बाद उसको कुल्ला कर देते हैं, तो आपका मुंह का छाला बस एक बार इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। इसके साथ ही साथ यदि आप चबा नहीं सकते, दातुन नहीं कर सकते, तो आप जो है वज्रदंती के पत्तों का काढ़ा बना करके आप जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काढ़ा बना करके मात्र कुल्ला करने से आपके मुंह संबंधी कोई भी दिक्कतें हो, चाहे दांत में दर्द होती हो या मुंह में छाला पड़ गए हों, आप इस प्रकार का उपाय करते हैं तो मुख संबंधी सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। यह केवल
दांतों के लिए नहीं कारगर होता, क्योंकि ये जड़ी बूटी है। नाम से पता चलता है कि हाँ वज्रदंती केवल दांतों के लिए, लेकिन नहीं, यदि आप इसका कुछ ऐसे भी इस्तेमाल कर लेते तो अनेक प्रकार की बीमारियों को भी यह ठीक कर देता है। दांत तो पत्थर के जैसा बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। उसके साथ ही अन्य प्रकार की बीमारियों में भी ये कारक सिद्ध होता है। जैसे अगर पेट संबंधी कोई समस्या, पेट में दर्द होते, पेट में गैस बना हुआ है, पाचन क्षमता सही है ना, तो आप जो है इसके पत्तों का, ठीक है, इसके पत्तों या तना को अच्छे से आप पीस करके यदि आप 3 से 4 ml, ठीक है, 3 से 4 ml किसी को भी यदि देते हैं तो उसका पाचन क्षमता बहुत ही अच्छा हो जाता है। जो अपच की समस्या रहती है बस इसके पत्तों का रस मात्र देने से ठीक हो जाता है। आप जो है 3 से 4 ml पत्तों का रस लीजिए, बाकी जो पानी मिला करके आप पी सकते हैं, तो भी यह अच्छा कारक सिद्ध होता है। ये जो किडनी में अगर स्टोन बना हुआ है, ठीक है, अगर किडनी में किसी भी व्यक्ति के, आपके घर परिवार के सदस्य में किसी के साथ ऐसा हुआ कि पेट में स्टोन बन जाता है, किडनी में स्टोन बन जाता है, तो बहुत दर्द होता है, तो उस समय आप जो है उसको काढ़ा, इसका जो पत्तियों का इसका पंचांग बना करके इसका काढ़ा दे सकते हैं। जब काढ़ा आप देंगे तो बार बार जो है पेशाब के होने की संभावनाएं बनेगी, बार बार पेशाब आता है, और पेशाब बार बार होते होते धीरे धीरे वो पथरी को तोड़ करके वो जो पेशाब के रास्ते निकल जाता है, ठीक है। तो किडनी के स्टोन में अगर बना रहता है तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छा कारक सिद्ध होता है। यदि खांसी की समस्या हो, खांसी, सूखी खांसी आती, बलगम आती है, तो आप इसके पत्तों को मसल करके, ठीक है, वज्रदंती के पत्तों को मसल करके 3 से 4 बूंद जो है आप रस निकालिए। रस निकालकर उसमें आप शहद मिला करके, जिसको भी खांसी आता है उस व्यक्ति को यदि आप चटा देते हैं और दिन में कम से कम 3 से 4 बार यदि आप कर लेते हैं तो 1 से 2 दिन तक यदि आप लगातार कर लेते हैं तो कैसी भी पुरानी खांसी उसमें राहत जरूर ही मिलती है। और आपको यदि थोड़े से लगातार यदि सेवन कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए खांसी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा संबंधी समस्याएं हों, किसी को सांस संबंधी दिक्कतें होती है, तो बस इसकी पत्तों का रस, ठीक है, इसके पत्तों का रस लीजिए 1 चम्मच, और उसमें आप शहद मिला करके यदि उसको चटा देते हैं या चाट देते हैं, थोड़े से लगातार अगर 1 हफ्ता सुबह शाम यदि सेवन कर लेते हैं इसके पत्तों के रस में शहद मिला करके, तो जो श्वास संबंधी दिक्कतें रहती है, जो अस्थमा या सांस लेने में परेशानियां होती है, असहज स्थिति बन जाती है, तो वहां पर भी कारक सिद्ध होता है। और लंबे समय तक लगातार 1 महीना तक अगर ऐसा कर देते हैं तो सांस संबंधी सारे समस्याएं खत्म हो जाती है, ठीक है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों में भी अच्छा खासा है, जैसे कुष्ठ रोग हो गया, दाद खाज खुजली होता है, चेहरे एलर्जी हो जाता है, बहुत अधिक खुजली होती है, ऐसी ही कुछ भी बीमारियां त्वचा संबंधी अगर हो जाती तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है, इसके पत्तों का पेस्ट बनाना है। वज्रदंती का पत्ता लेना, उसके पत्ते को अच्छे से पेस्ट बना लेना है, मिक्सर में मतलब पीस लेना है, या सिलवट लोढ़ा पे आप जो पीस सकते हैं। पीस करके आप उस लेप को, जहाँ पर भी आपको त्वचा संबंधी दिक्कत है उस जगह पर लेप कर देते हैं। दाद खाज खुजली कैसी भी समस्या रहती है तो वो सारी समस्याएं ठीक हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ यह सूजन में भी बहुत ही अच्छा कारक सिद्ध होता है। जैसे अगर किसी को गठिया होता है, जोड़ों में दर्द बने रहते हैं, कहीं पर चोट लगे, वहाँ पर सूजन बना है, तो उस जगह पर भी आपको क्या करना है, बस इसके पत्तों का पेस्ट बना करके वहाँ पर लेप कर देना है, या आप जो इसके पत्तों को गर्म करके इसके साथ सिकैया कर सकते हैं तो भी आपको राहत अवश्य मिलती है। ये आयुर्वेदिक चीज़ है। और वज्रदंती मतलब पत्थर, कैल्शियम वाली चीज़ हड्डी वाले में बहुत ही ज़बरदस्त कारक सिद्ध होता है। तो आप जो इन उपायों को अवश्य कर सकते हैं। यदि किसी को बुखार या खांसी की समस्या बनी रहती है, हल्का फुल्का बुखार या खांसी आता है, तो आप कोई भी काढ़ा बनाते हैं, ठीक है, उस काढ़े में आप जो इसके भी 2-3 पत्ते डाल करके यदि बनाते हैं तो वह काढ़ा और जबरदस्त जो कारीगर होता है। वैसे यह जो वज्रदंती का पौधा होता है जंगली पौधा माना जाता है और सूखे स्थानों पर बड़ी ही आसानी से सहजता से मिलता है। इसको कोई खास बहुत ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती, सिंचाई की खास जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसको लगाने के लिए आप जहाँ पर भी वज्रदंती या पौधशाला में यदि आप चले जाते हैं, नर्सरी में चले जाते हैं, तो वहाँ से इसको बीजों को ला सकते हैं, या जहाँ पर नर्सरी की दुकान हो वहाँ से आप इसके बीजों को ला करके घर पर लगा सकते हैं। इसको कटिंग के थ्रू भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मतलब इसमें जहाँ पर गांठ होती है, जहाँ से ब्रांचेज निकली रहती है, उस ब्रांचेस को वहाँ से आप काट करके कटिंग करके यदि आप लगाते हैं तो भी यह बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और पौधा बड़ा होने लगता है। यदि इसके रूट में देखेंगे तो जहाँ से ब्रांचेज निकली रहती है वहाँ से कहीं कहीं इसके रूट निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे पीपल का यदि पेड़ देखेंगे तो वहाँ से कई सारे रूट जो निकलना रेड कलर का निकलते हैं, वैसे इसमें भी जो थोड़े छोटे छोटे जो है रेसे टाइप का रूट से निकलना शुरू हो जाता है। जहाँ से भी वो रेसे निकल रहे हैं, जो रूट से निकलना शुरू, तो वहाँ से आप कटिंग करके आप अपने घर पर लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से चाहे आप उस तरीके से कटिंग करके
तो कटिंग करिए कभी भी तो गांठ पर से कटिंग करिए, या आप इसके बीजों को भी आप ला करके लगा सकते हैं। और एक बार जब आपके घर पर ये लग जाता है तो बहुवर्षीय पौधा होता है, मतलब बार बार आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बस एक बार अगर आपके घर पर तैयार हो गया तो बस आपके घर परिवार के सभी सदस्यों का दांतों संबंधी समस्याएं नहीं होंगी, साथ ही साथ आपके साथ में अनेक प्रकार के कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं रहेंगी जो आपको कभी नहीं सता सकती हैं। तो इस तरीके से वज्रदंती, जिसे कटसरैया के भी नाम से जाना जाता है, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही फायदेमंद जो है चीज़ है। ये वनस्पति बहुत ही आसानी से आपको मिल सकते हैं। आपको अगर कहीं नर्सरी हो आपके घर के अगल बगल, शहर में भी रहते हैं तो यदि आप सर्च करेंगे खोजेंगे अवश्य आपको नर्सरी पर पौधशाला पर मिल जाएगा, और आप अपने घर पर ला करके अवश्य लगाइएगा। ये शायद आपके अनेक प्रकार के बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है। ये वज्रदंती का पौधा इतना कारक सिद्ध होता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको वज्रदंती के बारे में, जो भी इसके औषधि गुण है, किस तरीके से यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, सारे के सारे जानकारी को मैंने बहुत ही सिंपल सरल भाषा में मैंने बताया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा होगा। और यदि अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो अवश्य आप इस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखते हैं तो मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप हमेशा ही मेरे साथ ऐसे जुड़े कर रहिए। और साथ ही साथ मैं आपसे एक और विनती करता हूं कि आप इस प्रकार के ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखिए, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। जब तक आप लोगों का भला नहीं करेंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता। एक मैं विनती और करना चाहता हूं कि आप इन उपायों को करते रहिए। साथ में भगवान पर भी भरोसा करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इन वनस्पतियों में भगवान की भी कृपा शामिल रहती है। यदि आपके पास भगवान की दुआ भी लगती है और आप इनका उपाय करते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आ सकती है।